3 मई को होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस रेस है। सभी जिलों में इस रैली की सफलता के लिए ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है। बात करें तो रांची में होने वाली इस रैली को लेकर महानगर कांग्रेस की एक अहम बैठक कांग्रेस भवन में हुई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और रांची के प्रभारी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। रैली की सफलता को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। संविधान बचाने की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ रैली कर रही है और इसी कड़ी में 3 मई को विधानसभा मैदान में झारखंड कांग्रेस की रैली होनी है। इसकी सफलता को लेकर रांची महानगर कांग्रेस की बैठक में तय किया गया कि संविधान के साथ साथ पहलगाम की घटना पर भी इस रैली में पार्टी अपनी आवाज बुलंद करेगी। कांग्रेस भवन में हुई बैठक में मौजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रांची की रैली पूरे देश में सबसे सफल साबित होगी। और जो संविधान के साथ खिलवाड़ है, दो चीज बहुत क्लियर एकदम है। देश के हालात का नीच करी है कि पाकिस्तानी भी हमारे देश के हालात का फायदा उठाना चाह रहे हैं और इस तरह से जो घटना घटी है जात धर्म पूछ करके, वो हमारे देश के हालात का फायदा उठाना चाहिए के लिए और देश की जो है स्वतंत्र एजेंसियों को बचाने के लिए हमको इस लड़ाई को लड़ना होगा और इसी कड़ी में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जिसकी पहली जो है किस्त के रूप में आप देखिएगा तो 3 तारीख को इसकी बड़ी बृहद सभा होगी, जहां से हुंकार भरा जाएगा और इसको एक एक जन जन से जोड़ने का काम किया जाएगा ताकि संवैधानिक मूल्य जो है। रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में वार्ड अध्यक्ष से लेकर महानगर के पदाधिकारियों को भीड़ इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया गया। महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने दावा किया कि महानगर कांग्रेस इस रैली में दमदार उपस्थिति दर्ज करवाएगी। में ये रैली भी ऐतिहासिक होगी। देश से बहुत सारे बड़े नेता आ रहे हैं जिसको सुनना पूरे देश के लोग चाहते हैं और झारखंड के लिए हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें उनका आतिथ्य मिल रहा है। और आप विश्वास कीजिए, आप ही लोग ने चलाया था कि 10 साल के बाद ऐतिहासिक ऐसी रैली महानगर कांग्रेस ने किया है, तो फिर आपको चलाने का मौका मिलेगा कि ऐतिहासिक रैली बहुत सालों के बाद। संविधान बचाओ रैली के जरिए प्रदेश कांग्रेस अपना शक्ति परीक्षण भी करेगी। लंबे समय के बाद हो रही इस रैली पर खुद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, इसलिए कोई भी अपनी तरफ से किसी तरह का चूक नहीं चाहता है। कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज़ 7 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। बताते चलें कि 3 मई को होने वाली संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी रेस नजर आ रही है। इस सफलता को लेकर, रैली की सफलता को लेकर ताबड़तोड़ बैठकें की गई। बात करें तो संविधान और पहलगाम घटना पर पार्टी अपनी आवाज बुलंद करने की बात कर रही है। तो कांग्रेस के इस संविधान बचाओ रैली को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं उनका। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? 3 मई को कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होनी है और इसे लेकर जो बैठकों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। वो चाहे जिलेवार बैठक की बात करें या फिर रांची में भी बैठक हुई, और क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ खास इस रैली में देखने को मिलेगा? विपिन, देखिए, 3 मई को झारखंड में कांग्रेस संविधान बचाओ रैली करेगी और इससे पहले जब अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसी दौरान आगामी कार्यक्रमों की फहरिस्त तय की गई थी और उसी कड़ी में अभी फिलहाल 40 दिनों का कार्यक्रम कांग्रेस ने तय किया है, जिसके तहत सभी राज्यों में प्रदेश स्तरीय रैली, उसके बाद जिला स्तर पर रैली का आयोजन, फिर विधानसभा स्तर के बाद जो अंतिम पड़ाव होगा वो डोर टू डोर कैंपेन का होगा। और झारखंड की राजधानी रांची में 3 मई को जो पुराना विधानसभा मैदान है वहां पर कांग्रेस संविधान बचाओ रैली करेगी। और अब तक जो बड़े नेताओं की सूची इस रैली में शामिल होने के लिए प्राप्त हो चुकी है, उसके तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल, कांग्रेस के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया के साथ साथ ओबीसी
के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी को भी झारखंड कांग्रेस की तरफ से इस रैली में शामिल होने के लिए पत्र लिखा गया है। अगर इन बड़े नेताओं में से किसी का कार्यक्रम तय होगा तो बहुत जल्द पार्टी इसकी घोषणा करेगी। और इसी कड़ी में फिलहाल सभी जिलों में बैठकों का दौर जारी है। रांची में भी आज बैठक हुई। इसके साथ साथ कल फिर से प्रदेश अध्यक्ष ने इस रैली के लिए जो नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं पार्टी के, उनके साथ बैठक बुलाई है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद ये पहला बड़ा आयोजन कांग्रेस प्रदेश स्तर पर कर रही है। जिस तरह की गर्मी का मौसम अभी है, उस लिहाज से इस रैली को सफल बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरीके से लगातार बड़े नेताओं की जवाबदेही तय की गई है, जिला के अध्यक्षों की जवाबदेही तय की गई है, कैसे इस रैली का व्यापक प्रचार प्रसार हो, ये तमाम चीज़ों के लिए सबको दायित्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सौंपा है। खुद झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू इस रैली में शिरकत करेंगे। तो पूरी शिद्दत के साथ पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि पार्टी को मालूम है कि चुनाव परिणाम के बाद का ये पहला बड़ा आयोजन है। और साथ ही साथ जब वैसी स्थिति है कि कांग्रेस जल्द अपने प्रदेश कमेटी की घोषणा करेगी, उससे पहले सभी लोगों को जो टास्क दिया गया है आगामी 100 दिनों का, उसमें से एक महत्वपूर्ण टास्क ये रैली की सफलता भी होगी। इसलिए हर कोई पूरी ताकत के साथ अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि कहीं भी कोई चूक इस रैली के सफल आयोजन में ना हो सके। जी विपिन, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस इस रैली को सफल बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। साथ ही कांग्रेस के सामने ये चुनौती भी है, क्योंकि आने वाला मौसम, आने वाले दिन गर्म रहने वाले हैं, जिसे लेकर रैली में भीड़ जुटाना अपने आप में एक चुनौती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।